से पुलिस को भी 3 बारी तल्ला दे चुकी हूँ। जान का खतरा है, आखिर मेरी बेटी का जान लेके ही चला गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार को देवर ने भाभी का गला घोंटकर मार डाला और लाश के बगल में सो गया। पहले दोनों ने शराब पी, फिर देवर शादी करने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर गुस्साए देवर ने भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतिका का नाम प्रीति सेमरे है, जबकि आरोपी देवर का नाम अमन कुमार सेमरे है। वह जवाहर पारा का रहने वाला था, लेकिन काफ़ी समय से रायपुर में रहकर मजदूरी करता था। प्रीति दल्ली राजहरा के वार्ड क्रमांक 17 में किराए के मकान में रहती थी। देवर भाभी को पसंद करता था और भाई की मौत के बाद वह भाभी पर शादी का दबाव बना रहा था, जिसे लेकर महिला ने 1 महीने पहले भी थाने में शिकायत की थी। दरअसल प्रीति की शादी अमन के बड़े भाई पप्पू सेमरे से हुई थी। बीमारी की वजह से 2023 में उसकी मौत हो गई। अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर उसे स्वीपर का काम मिला। वह 100 बिस्तर वाले अस्पताल दल्ली राजहरा में काम करती थी और अपनी मां बच्ची के साथ किराए के मकान में रहती थी। 29 सितंबर को प्रीति की मां अपनी नातिन को लेकर गांव चले गई। तब से वह अकेली रह रही थी। 23 सितंबर को देवर अमन कुमार भाभी के किराए वाले मकान में पहुंचा। 1 अक्टूबर की रात दोनों ने शराब पी। बाद में उसने अपनी भाभी पर शादी का दबाव बनाया और इनकार करने पर दोनों में विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस बीच गुस्साए देवर ने नशे में भाभी को गला दबाकर मार डाला और फिर लाश के बगल में कंबल ओढ़कर सो गया। क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? नशे में था, नशे में झगड़ा हुआ, गला दबा के ऊपर रखा था। हाँ, कुछ ज़्यादा तक गया था, अच्छा, इसलिए मार दिया गया। ऐसी ही गलती हुआ, बस झगड़ा हुआ, हम लोग बीच में दो बात हुआ। गला यहाँ पर चढ़ा था उसका, मैं नशे में था, ज़्यादा ही चला गया था। कब की घटना? कब? ये अभी वही बुधवार के आसपास। उसका देवर है सर, रिश्तेदार में देवर है वो उसका। आपने पुलिस को भी पहले से पुलिस को भी 3 बारी तल्ला दे चुकी हूँ। 1 महीने पहले और गई थी सर कि सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए। माँ बेटी के ऊपर हम लोग को मतलब जान का खतरा है, आखिर मेरी बेटी का जान लेके ही चला गया। मेरा तो सब कुछ लूट गया साहब, मेरा सब कुछ लूट गया। हत्या करने के बाद 1 दिन तक वो उसी के साथ उसी के घर पे था और उसकी माँ जब कल शाम रात तक जब वापस आई हैं, तब फिर वो कमरे से बाहर निकला और उसको फिर उन्होंने पुलिस को सौंप दिया था।